आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो त्रिकोणमिति है वो 3 शब्दों से मिलकर बनी है, त्रि, कोण और मिति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मतलब 3 और गन मतलब यहाँ पर आता भुजाएं। क्या आता? भुजाओं, तीनों भुजाओं का। और मेट्री मतलब मापन, यानी तीनों भुजाओं को मापने से संबंधित जो गणित की शाखा है वो क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। तो ये समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, मतलब तीनों भुजाओं का मापन होता है इसके अंतर्गत। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित है हमारा अध्याय। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपातों को समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या बनाया है? ये बनाया है हमने त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ पर ए बी सी ये तो इसके शीर्ष हैं, यहाँ पर बी समकोण है। और हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो देखो ये समकोण रहा, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण। और जो ये थीटा होता है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। और बची हुई भुजा क्या कहलाती है? आधार। यहाँ पर कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। आधार क्या है? बी सी। और ये भी क्या है? लंब। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं इनकी कुल संख्या होती है वो 6 होती है। कितनी? 6। वो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। जो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण, यानी जो लंब और कर्ण का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। और जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है? कोस थीटा होता है। और जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात क्या होता है? टेन थीटा। इन बाकी के अनुपातों को याद करने के लिए जो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा? ये लंब बटे कर्ण है, तो ये इसका उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो इनको इन्हीं की सहायता से निकाल सकते हैं। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कोट थीटा क्या होगा? इसका उल्टा, आधार बटे लंब। यहाँ तक समझ में आ गया सारा। अब आगे चलते हैं। अब इस आगे वाले में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको याद करने की ट्रिक है। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? हमने पीछे इनको याद करने की ट्रिक लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। लाल, एल ए लाल बटे के ए कक्का। अब इसमें कैसे याद रखेंगे? जो साइन थीटा होता है उसको कैसे होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलना है तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। और अब नीचे की तरफ से चलेंगे तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा निकल आएगा। कोसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कोट थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब। इसकी सहायता से, लाल बटे कक्का की सहायता से हम सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे अंदर हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी प्रमेय काम करती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। और इस वाले में यहाँ पर कर्ण क्या था? ए सी, आधार क्या था? बी सी, और लंब क्या था? ए बी। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी ए सी का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर? ए बी के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देख लो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, जो कर्ण का स्क्वायर है वो ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। अब आगे, ये तो हमने इसके बारे में जो चैप्टर नंबर 8 है उसके बेसिक पढ़ लिया। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे 8.1 के।